नीलम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने जिस तरह सब कुछ संभाला है, जिस तरह चीजों को भुलाने की कोशिश कर रही हो, बहुत हिम्मत चाहिए। सही कह रही है संतु तू, हिम्मत तो चाहिए, लेकिन चीजों को भुलाने के लिए नहीं, उसकी ना को कबूल करने के लिए। क्योंकि मैं सच में उससे बहुत प्यार करती हूँ। भले ही आज मेरे प्यार की अहमियत नहीं है, उसके पास कदर नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मैं माधव को मना लूंगी। मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं उसकी बीवी और क्रिश की माँ दोनों बन सकती हूँ। नीलम, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि क्रिश को माँ का प्यार दे पाओगी तुम? क्योंकि माधव आज भी अपनी एक्स को भुला नहीं पाया है। तो क्या हुआ सल्तनत, वो एक्स है उसकी। मगर आज भी माधव उससे मोहब्बत करता है। तुम ऐसे कैसे दोनों के बीच में आ सकती हो? नीलम, मत भूलो कि कायनात की ऐसी ही मोहब्बत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सल्तनत, मुझे उस पागल सन की कायनात के साथ कंपेयर करने की कोशिश मत कर। मैं कायनात नहीं हूँ जो बेवकूफी करूंगी। मेरा प्यार सच्चा है, सनक नहीं है। और मुझे ना पूरा भरोसा है कि मैं माधव को शादी करने के लिए मना लूंगी। ये मेरी जिंदगी है, तू ज्यादा इंटरफेयर मत कर इसमें। नीलम, नीलम प्लीज मेरी बात तो सुन। प्लीज नीलम को समझाओ, अंधी हो चुकी है वो। अंधी वो नहीं, अंधी तुम हो गई हो। क्या? ये है सच्चाई। माधव की आंखों में तुम्हारे लिए मैंने चाहत देखी। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? मेरी बीवी हो तुम, तुम्हें लगता है कि अपनी बीवी के लिए इतनी घटिया सोच रखूंगा मैं? माधव ने नीलम को हाँ इसलिए कहा क्योंकि नीलम तुम्हारी साड़ी पहनकर गई थी अंधेरे में उससे मिलने के लिए, इसलिए उसको आई लव यू कहा। जब लाइट ऑन हुई, सच्चाई सबके सामने आई, वो मुकर गया। कौन सी फिल्म की कहानी सुना रहे हो जारून? माधव आज भी अपनी पहली बीवी से प्यार करता है। एली, तो तुम्हें अपने शौहर से ज्यादा उस माधव पर भरोसा जिसे तुम 2 दिन से जानती हो? जारून, यहाँ कोई कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं चल रहा है, यहाँ हम बात कर रहे हैं। एक्जैक्टली हम बात कर रहे हैं, पर तुमने बता दिया ना बातों बातों में कि तुम्हें उस पर ज्यादा यकीन है। मैंने ऐसा नहीं कहा, ये तुम्हारी सोच है। तो मेरी सोच भी गलत हो गई है। ऐसा कब कहा है जारून? तुमने जता तो दिया है ना। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। सल्तनत, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, याद रखना तुम पछताओगी इस बात को लेकर। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है माधव। तुम्हें पता है कि सल्तनत मेरी बीवी है, लेकिन तुम फिर भी तुम उसके साथ मोहब्बत करने की कोशिश कर रहे हो। गलत है ये। अरे साहिब, थोड़े से दिए ले लो ना साहिब। सुबह से एक भी दिया नहीं बिका है साहिब। बहुत भूख लगी है, कुछ तो ले लो साहिब। दिवाली हम सब की है, इसे हम सब मिलकर मनाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, हम उन लोगों के लिए पहले बहुत कुछ कर चुके हैं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, उनके लिए नहीं, इस बूढ़ी औरत के लिए सही। हमारे मजहब में लिखा हुआ है, गरीबों की मदद करना हमारा फर्ज है। नहीं? अपने फर्ज के लिए सही। कितने का ये पूरा? 200 का है। आप ये पूरा रखिए, दीजिए। खुश रहो बेटा। जी हाँ। कृष बेटा, ये आपके लिए दिवाली की डेकोरेशन के लिए। थैंक यू आंटी। चलो कृष बेटा, ये सामान रूम में रख देते हैं, वरना दिए टूट जाएंगे।
ओके दादी। देखा, एक छोटी सी पहल से 2 लोग खुश हो गए, वहां उस औरत को और यहाँ इस बच्चे को। अब दोनों की दुआएं मिलेगी हमें। सल्तनत, सल्तनत बेटा। सल्तनत, ये इतनी गुस्से में कहाँ गई है? पता नहीं। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम माधव की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम नीलम की दोस्त हो या माधव की दोस्त? ये है सच्चाई। माधव की आंखों में तुम्हारे लिए मैंने चाहत देखी। माधव ने नीलम को हाँ इसलिए कहा क्योंकि नीलम तुम्हारी साड़ी पहनकर गई थी अंधेरे में उससे मिलने के लिए, इसलिए उसको आई लव यू कहा। जब लाइट ऑन हुई, सच्चाई सबके सामने आई, वो मुकर गया। दिवाली हम सबकी है, उसे हम सब मिलकर मनाएंगे, यही शाम मंजिल में, बिना किसी मजहबी फर्क के। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है, कृपया। ये सल्तनत का नंबर क्यों बंद आ रहा है? तुम मुझसे ये सब कैसे कह सकते हो ज़ारू? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ज़ारून बेटा, सल्तनत अभी अभी इतने गुस्से में बाहर गई है, हुआ क्या है? दादी चलो हम लोग जल्दी से दिए जलाते। अभी? हाँ दादी, एक दिया जलाते हैं ना प्लीज। अच्छा ठीक है। कितने जलाए? 2? हाँ। कहाँ हो तुम सल्तनत? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? आई जस्ट होप तुम ठीक हो। कैसे ठीक रह सकती हो तुम्हारे बिना? मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ऐसे सवाल करोगे। चुभ रही हैं तुम्हारी बातें। या अल्लाह, कि अचानक इतना तूफान। इसमें भी मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, हम फिर से जला लेंगे। तुम एक काम करो, अभी जाके खेलो, मैं अभी आई। ओके दादी। पता नहीं क्यों, पर लग रहा है कि ये हवाएं कोई बहुत बुरा संदेश लेकर आ रही हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। मौसम इतना खराब है और किसी को पता नहीं कि सल्तनत कहाँ है। ज़ारू, तुम टेंशन मत लो, कहीं नहीं गई होगी, आ जाएगी वापस। आ गई। सल्तनत तो नहीं आई, उसका खास दोस्त आया है। पूछो इससे कहाँ है वो। आजकल शौहर से ज्यादा इसे उसकी खबर रहती है, उससे चिपके जो रहती है। ये कहाँ है सल्तनत? क्या हुआ? माधव, सल्तनत का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं चल रहा है मतलब अचानक कहाँ चली गई? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सल्तनत तुम्हारी वजह से गई है। सल्तनत को अगर कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या बोले जा रहे हो तुम? मैंने क्या किया? हमारी जिंदगी में आ गए हो तुम, वो क्या कम है? किसी की जिंदगी में आने का कोई शौक नहीं है मुझे।
मैं यहाँ पे आया था कायनात के लिए, लेकिन क्या? कुछ नहीं। ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं है। ये जो तुम मुझे कह रहे हो कि मेरी वजह से सल्तनत कहीं चली गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह का तुम्हारा मूड चल रहा है, तुमने ही कुछ कह दिया होगा उससे, इसलिए चली गई होगी। हमारा रिश्ता ना तुम्हारी पैरवी का मोहताज नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, मैं और सल्तनत एक शौहर और बीवी के जैसे बात कर रहे हैं जिसमें वो चली गई। तुम्हें रिश्ते संभालना आता ना तो तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के नहीं जाती। मुझे मत बताओ। ओके फाइन, नहीं आता मुझे रिश्ते संभालना। तुम भी कोई परफेक्ट नहीं हो। अगर इतने ही परफेक्ट होते ना तो अपनी बीवी और उसकी बहन में फर्क समझ में आता। समझ में नहीं आया ना, या फिर समझना नहीं चाहते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत पर सवाल उठाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल लाइफ पर उंगली उठाने की? तुम्हारी सो कॉल्ड पर्सनल लाइफ की वजह से मेरी पर्सनल जिंदगी अफेक्ट हो रही है। जारून, खुद से अपना रिश्ता संभाला नहीं जा रहा है, मुझ पर उंगली उठा रहे हो। कैसे संभालूं? कैसे संभालूं मैं? सल्तनत का तुमने ब्रेन वॉश किया हुआ है। उसकी आंखों पर तुमने जो ये फेक दोस्ती की ना पट्टी बांध रखी है। जब वो पट्टी हटेगी ना तब उसको साफ साफ नजर आएगा। तुम्हारा असली चेहरा होगा उसके सामने। प्यार करते हो ना उससे, सच्ची मोहब्बत है उससे, बहुत पक्का रिश्ता है तुम्हारा, तो फिर ये सच्ची मोहब्बत और पक्के रिश्ते के ऊपर मेरी दोस्ती भारी कैसे पड़ रही है? रिश्ता तो हमारा पाक है माधव, और हमारे इस पाक रिश्ते के बीच में कोई तीसरे की हमें जरूरत है नहीं। भोली है मेरी सल्तनत तो तुम जैसे दोगले की बातों में आ गई। भरोसा कर बैठी तुम जैसे लोगों पर। उसको पता नहीं है कि तुम जैसे लोग एक हाथ से दोस्ती बढ़ाते हैं और दूसरे हाथ से पीठ में खंजर मारते हैं। हर हाल में रिश्ते निभाना जानते हैं मेरी सल्तनत, इसलिए एक भी कदम पीछे नहीं हटाती वो। लेकिन अपनी मासूमियत में ना वो ये नहीं देख पाती कि कुछ लोग रिश्ते निभाने के लायक नहीं होते। उनकी एक गंदी नियत ना कितनी तकलीफ दे सकती है उनको, उससे इसका अंदाजा भी नहीं होता। अगर उसे जरा भी इल्म होता ना लोगों के वाहियात इरादों का तो जिंदगी में इतने धोखे नहीं खाती वो। Enough. बहुत बोल दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मेरी बर्दाश्त की हद है और बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं। इसके बाद एक और चीज नहीं सुनूंगा मैं। आज के बाद तुमसे, इस घर से, शाह मंजिल से कोई रिश्ता नहीं है मेरा। जा रहा हूं यहां से अपनी फैमिली को लेकर। सब कुछ खत्म। जाओ यहां से, कोई जरूरत भी नहीं है तुम्हारी। जाओ यहां से। ज़ारा, मैं जारून बोल रहा था। सल्तनत आई थी क्या तुम्हारे पास? नहीं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम फूफी। अच्छा, आपके पास सल्तनत आई थी क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछा। फोन लग नहीं रहा था, मुझे लगा आपके पास आई होगी। जी जी जी, खुदा हाफिज। पापा प्लीज मुझे यहाँ से मैंने कहा ना जाना है तो जाना है बस। सल्तनत कहाँ है तू? प्लीज जल्दी वापस आ जा वरना सब खत्म हो जाएगा। नीलम, मैं बस तुमसे ये कहने आया हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। आई होप कि तुम मुझे माफ कर दो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चलो। हेलो हेलो, सल्तनत तुम कहाँ हो? हाँ, वो लोग तो कब के चले गए। हाँ, लेकिन तुम कहाँ हो, तुम ठीक हो या नहीं हो, सब फिक्र कर रहे हैं तुम्हारी। ओके, ठीक है। वो सल्तनत का फोन था। नहीं, ठीक है, वो कुछ हुआ नहीं है।
लेकिन अपना घर ही होता है। वहां उन बदतमीज लोगों के साथ रहने से तो बेहतर है हम अपने ही घर में रहें। इतने वाहियात घटिया लोग मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे, और वो स्पेशली, क्या नाम था उसका, मेहरून नहीं जारून, पता नहीं कहाँ का सुपरस्टार समझता है अपने आप को। गधे हैं सारे, क्या फर्क पड़ जाता। इतनी लग्जरी लाइफ दे रहे थे वो लोग हमें, अगर बदले में 2-4 बातें सुना भी दी तो सुन लेते, लेकिन नहीं, ये तो राजा महाराजा है ना, हाइट छोटी हो गई इनकी 2 बातों में। सल्तनत कहाँ है? जस्ट होप कि जहाँ भी हो वो ठीक हो। बस मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि अब मैं पापा और दोस्त दीदी से बड़ा अलग करती हूँ। अब मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, देखना आप। ऐसा नहीं कहते बेटा, पापा से ऐसे नाराज नहीं होते। पापा ने जो किया वो हम सब के लिए अच्छा ही किया। गोपाल जी को तो स्नान करा दिया था मैंने, इन्हें इनके स्थान विराजमान कर देती हूँ। फिक्र मत करो बेटा। अचानक इतनी तेज हवा कहां से चलने लगी? क्या हो क्या रहा है? माधव, देखो कौन आया है मेरे साथ।